मिल भाई Yes, sir. देखो ना, कल अपन बात कर रहे थे कि एफ है वह सर्कल है ना, और अगर कोई लाइन जो है वो उसको ऐसे टच करके जा रही है, ऐसे टच करके जा रही है ना, तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। यस सर। ई पॉइंट है ना। ओके, तो वन इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेकेंड टी इज इक्वल टू 0 टेंजेंट का इक्वेशन, और एक पी x1 कॉमा y कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना। ये थ्री थिंग्स इंपॉर्टेंट होती है ना बेटा। हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कल, या जब भी पढ़ी थी, टी इज इक्वल टू 0 वाली, कि वी हैव टू रिप्लेस x स्क्वायर बाय x1 y स्क्वायर बाय y1 x is equal to x plus x1 by 2 y is equal to y plus y1 by 2। ये सब इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते है ना। ओके, जब आप ऐसा रिप्लेस कर देते हो, मतलब आपकी जनरली अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2f5 प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) x प्लस x1 बाय 2 f5 प्लस y1 बाय 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाती है बेटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यस सर। है ना। ओके, एक कंसेप्ट और मैंने आपको कल पढ़ाया था जो इम्पोर्टेंट था, कि जो आपका सर्कल होगा और जो आपकी टेंजेंट होगी, है ना, तो जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करोगे, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा फ्रॉम सेंटर, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर OP इज इक्वल टू रेडियस, है ना बेटा। ये लेंथ है ना, जो ये लेंथ OP इज इक्वल टू R, ये आपको इम्पोर्टेंट है। ये कंसेप्ट हमारे लिए बार बार काम आता है ना। ये हमने कल दो चीजें डिस्कस की। ओके, एक और चीज डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो तो, इफ योर सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू R स्क्वायर, मींस स्पेशल क्या है, सेंटर सर, सेंटर सेंटर सर, ओरिजिन, 0,0 ओरिजिन। हाँ ओरिजिन इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, सेंटर ओरिजिन, है ना। तो क्या था बेटा, हमने एक कंडीशन निकाली थी, हमने निकाली थी कि लेट m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन जो थी वो इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो इक्वेशन होती है वो हो जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस c की जगह क्या जाएगा बेटा, c की वैल्यू क्या थी बेटा, याद करो। वो √1 प्लस m स्क्वायर। R√1 √1 plus m square. r इंटू रूट ओवर 1 प्लस। हाँ सर।
क्योंकि ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। बस वही वापस बात है कि इसमें आपको जो पॉइंट है वो याद रखना है कि एट जो पॉइंट टू बी रिमेम्बर है कि वो सेंटर एट ओरिजिन, है ना बेटा? ओके। अच्छा, अब इसमें एक चीज और याद रखो कि जो हमने कल सॉल्व किया था, क्या कहते कंडीशन जो थी, अगर आपको याद हो तो कंडीशन थी कि C is less than R into root over 1 plus M Outside. square, C is equal to root over 1 plus M square, और एक क्या थी, C is more than, क्या थी याद है कुछ? Yes, ये तो sir. टेंजेंट था। ऊपर वाली का की कंडीशन थी Chord. और Outside. आउटसाइड लाइन। ये ऑलरेडी भी डिस्कस, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा, है ना? अब देखो बेटा, अगर मैं देखूं तो ये मेरा सेंटर था, क्या है मेरा सेंटर, क्या है? ये मेरा सेंटर था, ओरिजिन। क्या हो गया? हाँ, क्या बताया? है ना, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो थी हमारी, हाँ y सर। इक्वल टू एम, है ना? ये अभी हमने जो निकाली, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये हो गया एम एक्स माइनस वाई प्लस आर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये इक्वेशन, ये टेंजेंट थी, टेंजेंट है ना बेटा? ओके, एक पॉइंट था। तो जो ये परपेंडिकुलर आप डालते हो ना, ये होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, जो एक्चुअली यही क्या है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अरे यार, यही है ना कांटेक्ट पी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही हुआ ना ये। हम्म। हाँ अरे बोलो ना हाँ। Yes, sir. हाँ, मेघुरा गुप्ता जी ऑन करके सोने चले गए। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अब देखो बहुत सिंपल सा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, है ना? तो ये निकालना, तो सर ने एक ट्रिक बताई थी, याद करो क्या था? लेट इसको अगर अपन एक्स वाई माने, एक्स कमा वाई कंसिडर करें तो क्या जाएगा, याद करो ये एक्स माइनस एक्स वन अपन एक्स का कोफिशिएंट, वाई माइनस वाई वन अपन वाई का कोफिशिएंट, माइनस टू इंटू इक्वेशन में कोफिशिएंट्स रख दो। अरे याद आ रहा है ना अपन? हाँ सर। यस सर। है ना? देखो x माइनस एक्स वन ओरिजिन है, x माइनस एक्स वन अपन x का कोफिशिएंट, ये आ गया। फिर y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन अपन y का कोफिशिएंट माइनस वन, तो वो यहाँ आ गया। फिर माइनस टू इंटू, यस व्हाट इज दैट, एनीथिंग इंपॉर्टेंट? कॉल मी आफ्टर वन वन मंथ, मान लेते थे, है ना? तब एक महीने तो नहीं जाएंगे ना दिल्ली, एक महीने दिल्ली तो नहीं जाना है? क्यों, अब क्या पानी पिला, है ना? अब देखो ये m, फिर ये जीरो, फिर ये y और ये पॉइंट पर रख दिया, है ना बेटा? ये सिंपल सा, मैंने कुछ नहीं किया, ये बहुत पढ़ाया था। देखो मैं आपको, अगर आप मेरी बात माने तो देखो बेटा, मैंने ये सब आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि मैं स्ट्रेट लाइन लंबा इसलिए खींचूंगी, सब इससे ही कराऊंगा, है ना? हाँ आपने सर। मेरी बात मानी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो बेटा, ये क्या गया, माइनस टू आर इंटू रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर था, और अपॉन एम स्क्वायर वन प्लस, है ना? तो ये तो दो टर्म जीरो हो गई, तो एक तरीके से अगर मैं देखूं तो ये अंडर रूट इससे कैंसिल होना चाहिए, है ना? तो सीधे सीधे मैं अगर लिखूं तो आपकी वैल्यू आ गई माइनस टू आर अपान, नीचे एक रूट बचा एम स्क्वायर प्लस टू, तो आपका एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस टू आर
अपन रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर एंड y की वैल्यू हो गई प्लस 2r अपन रूट ओवर 1 प्लस एम। गाइस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये आया है, इसको मैं ऐसे आपको बोलूंगा कि इसको ऐसे आप याद रखो, देखो इसको ऐसे याद रखो आप कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आपका सर्कल है, फिर पॉइंट टू बी नोट क्या है ना, सेंटर एट ललित ओरिजिन, है ना, ये हमारा एक जो आपको टू बी है ना, और एम अगर स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, याद रखो सिंपल सा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएंगे बेटा, -2rm अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर कमा -2r अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एम। यस यस, ये एसएमटी काम आनी है अच्छी खासी, इसलिए प्लीज इसको याद रखना, ये मेंस के लिए एक अच्छा है, मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके फाइन टू बी रिमेंबर, मीटिंग लेना। ओके नो इशू। इसलिए तो मैंने क्लास के पहले पूछा कि अगर आप लोग बोले तो लूं। सर देखो एक मीटिंग तो चलेगी। गुड गुड, गाइस ये इम्पोर्टेंट है गुप्ता जी, है ना, कि आपका टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का ट्रिक है ये। प्लीज राइट डाउन दिस एसएमटी, इसको कॉपी कर लो सब लोग। राधे 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 राधे, कहाँ गए पापा, कितना सा रोटी खाना था, वो स्लीप में गया था। नहीं खाना खाया। गुड बॉय, देखो पापा आपके लिए पीनट्स लाए। अरे मैं खाया। पापा अगर फ्री हो गया तो डन सर। डायनासोर 15 मिनट में मेरा क्लास खत्म हो जाएगा। डायनासोर मम्मा इसका डायनासोर दे दो, मम्मा वापिस दे दो। हाँ क्या मेडिसिन का क्या करना है, हाँ। कितनी एक साथ इकट्ठी करो। गाइस डन, यस सर डन। गुड, देखो बेटा ये काम आएगा, है ना। देखो अभी अभी अगर आप समझ रहे हो ना, तो एक इम्पोर्टेंट ये है, आज का क्लास जिन्होंने नहीं अटेंड किया उनको लॉस होगा यार। ये फर्स्ट फंडा है जहाँ पर ने टेंजेंट का एक डिस्कस किया, ये सेकंड कंसेप्ट है जहाँ हमने टेंजेंट डिस्कस किया, ये थर्ड पॉइंट है जहाँ हमने टेंजेंट डिस्कस किया, और ये उसी की एसएमटी है ना। अब लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं सुधीर मिश्रा स्पेशल बोलता हूँ उसको, देखो बेटा आपके पास कोई भी कर्व है, ध्यान सुनो, एफ एक्स, ध्यान सुनो, एनी कर्व, कर्व मतलब क्या होता है, वो आपका सर्कल हो सकता है, वो आपका पैराबोला हो सकता है, वो आपका इलिप्स हो सकता है, वो आपका हाइपरबोला हो सकता है, वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है, एनीथिंग, है ना, एनीवन, है ना। 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर वो कुछ भी ऐसा हो सकता है, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला हो,
चाहे वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हाइपरबोला कुछ भी हो, एनीवन कुछ भी हो बेटा, है ना। ओके, कोई भी कर्व हो, है ना बेटा, एनी का। तो जब व्हेनेवर यू विल डिफरेंशिएट दैट, तो ये क्या होता है, इसको बोलते अपन, ये आपको बोलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या मिलता है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस टेन थीटा। यस, अगर आप उसमें वो पॉइंट पुट कर देते हो, मतलब कौन सा पॉइंट, x1 y1, तो आपका पॉइंट अगर x1 y1 उसमें पुट कर देते आप, तो आपको बोल देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। मतलब अगर ये आपका कर्व है, है ना, ओके, तो क्या हुआ बेटा मालूम है, ये सपोज P पॉइंट है, तो इसका स्लोप क्या हो गया मालूम है, dy by dx एट x1 y1, x1, है ना बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि एफ डैश एक जो टी वाई डी एक्स होता है ना, वही स्लोप होता है, वही टेन थीटा होता है। यस, ओके, तो देखो बेटा, अगर मैं ऐसे बात करूं, तो मुझे अब इसका स्लोप पता है, पॉइंट पता है x1 y1, जैसे वो पास हो रहा है, पासिंग पॉइंट है ना बेटा, ये x1 y1 पासिंग पॉइंट है, स्लोप है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो सर तो बताते हैं, इक्वेशन टेंजेंट हो चाहे कुछ भी हो, टेंजेंट बोलो, अल्टीमेटली तो वो स्ट्रेट लाइन ही है ना। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन y क्या equal होती to है, y mx माइनस plus c. इंटू m इंटू x माइनस x1। तो लाइन क्या देगा बेटा, एक तरह से y माइनस y1 इंटू एफ डैश x माइनस x1, या y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाय dx टू x माइनस x1। अरे बोलो ना हाँ, यस, ये याद Yes, रखो, sir. ये मैं किसी की भी वो निकालना रहता है, मुझे सबसे अच्छी ट्रिक लगती है, उसका रुको चुपचाप से डिफरेंशिएट कर दो, अपने आप यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ यस। कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल एक सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, सपोज बोला कि क्वेश्चन, है ना, एट द रेट पॉइंट दे दिया 4,0, आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछिए, तो सबसे पहले क्या करो गुप्ता जी, चेक करो कि वो सर्कल पे है क्या। देखो ना, सर्कल पे चेक करो, तो सर्कल पे चेक करोगे तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 0 इक्वल टू 16, यस यस, ऑन द सर्कल, है बेटा, बहुत सिंपल है। अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये 2x, y का क्या होगा 2y, और y का फिर से होगा तो dy बाय dx। अरे यस, ये डिफरेंशिएशन 11th में इतना तो आता है, और नहीं आता है तो अभी उनका एक चैप्टर आएगा, अभी लिमिट्स के बाद 2-4 दिन में आ जाएगा, डेली की बात। तो यहाँ से अगर मैं dy बाय dx कैलकुलेट करूँ, तो dy बाय dx क्या हो गया बेटा, माइनस 2x अपॉन 2y, एक से माइनस x अपॉन y, है ना, एट द रेट पॉइंट 4,0 है, तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू माइनस 4/0। यस, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी उत्सव भाई, क्या होगी, y माइनस y1 इंटू dy बाय dx इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइड x माइनस 4/0 इंटू x माइनस x1। तो इक्वेशन हो गई, ये इधर गया, x इज इक्वल टू 0। माइनस 4 x माइनस x1, तो x इज इक्वल टू 4, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। यस, ये आपका आंसर, सर नॉर्मल के भी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रखो, बट फिर से बता रहा हूँ, ध्यान समझो, ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अभी आप जब 12 करोगे तो वहाँ ये पढ़ना कंपलसरी है। कोई भी कर्व है, कुछ भी ले लो इसको, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगल, हाइपरबोला, एनीवन, कुछ भी ले लो आप, है ना, है ना।
तो इसमें क्या करता है ये, जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है, डिफरेंशिएट करते हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है। यस, है ना। तो ये आपका डिफरेंशिएशन करके हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला। कुछ नहीं बेटा, उसके बाद तो आपको बस इक्वेशन में रखना है। जैसे एक क्वेश्चन और करो, आप लोगों को मैं कराता हूँ। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5y। सपोज एक पॉइंट है एट द रेट 1, 2, देखो ये 1 + 4 - 6 + 10, तो ये हो गया आपका -9। सपोज ये पॉइंट है ना बेटा, अब टेंजेंट निकालना है अपने को। सपोज ओके, बहुत सिंपल है गाइस। देखो क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है। प्लस का आपको डिफरेंशिएट 2x 2y डिवाइड बाय dx -6 + 5 y का अगेन डिवाइड बाय dx -0। अब 8 पॉइंट क्या बेटा 1, 2 2 प्लस 2 to the 4 डिवाइड बाय dx -6 + 5 डिवाइड बाय dx = 0, है ना। तो ये हो गया हमारे पास -4 + 9 डिवाइड बाय dx = 0। dy by dx is equal to 4/9. ये आ गया स्लोप। देखो ये y माइनस y1 इंटू स्लोप 4/9 इंटू x माइनस x। लाइन हो गई 9y -18 4x -4 4x -9y + 40। यस, ये हमारा आ गया। अरे एवरीबॉडी गेटिंग? Yes, Yes, sir. sir. Getting. गुड। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ तो जल्दी से। सर्कल x² + y² -10x + 2y = 0। एट द रेट पॉइंट ले लेते हैं 2, 1, तो हो जाएगा 4 + 1 - 20 + 2। तो ये कर +30। चलो करो कमान फास्ट, टू फास्ट। टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। कम ऑन गाइस। कम ऑन गाइस, वेरी सिंपल। पहले डिफरेंशिएट करो, x का 2x y का 2y डिवाइड बाय dx 10x का 1 + 2y का डिवाइड बाय dx + 13 = 0। अब इसमें देखो 8 2, 1 तो 2 रख दिया तो क्या देगा 2 to the 4 + 2 डिवाइड बाय dx ना -10 + 2 डिवाइड बाय dx, है ना। प्लस अच्छा ये 13 का 0 होगा। 3x minus 2y minus 4. 3x minus 2y minus 4 is equal to 0. तो ये हो गया 4 डिवाइड बाय dx = कितना हो गया बेटा -6 तो +6 डिवाइड बाय dx की एग्जैक्ट वैल्यू कितना है बेटा 3/2। इज इट सेम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. dy by dx 3/2. तो y - y1 कितना हो जाएगा बेटा 1 Y इंटू minus डिवाइड 1. = 3/2 इंटू x माइनस Final answer 3x minus 2y minus 4 is equal to 0. dx -2y Minus 4
is equal to 0. This is your final answer. Yes guys, Yes, sir. Yes, sir. ये इम्पोर्टेंट है बेटा, हाँ ये क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। तो ये आपका एक तरह से मोटा मोटा टेंजेंट के सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं वो आ गए। चलो अभी अपन है ना, ये कॉपी नहीं करना है, ये अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसका माइक खुला रहेगा। चलो गाइस, if in the please read the question, if the line this get tangent to the circle this then the point, देखो अब तो खत्म हो गया, ये तो घटिया क्वेश्चन, एक बार रीड तो करो। घटिया है। this be a tangent, है ना, be a tangent to the circle this, है ना, then the point is lie obviously lie on the circle, कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। अरे उसका टेंजेंट है तो सर्कल पे लाई करेंगे Yes, ना, sir. तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, टाइम पास दे दिया। सर्कल, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा, the equation of the tangent drawn from the origin to the circle, रीड करो एक बार आप। The equation of the tangent, देखो बेटा ये उसने ये पॉइंट ओरिजिन नहीं दिया यहाँ पे, दिस इज नॉट ओरिजिन, किसी ओरिजिन से पास होता है। The equation of tangent drawn from the origin to the circle this, इसका सेंटर क्या दे दिया उसने, तुमको पता है और रेडियस क्या होती है बेटा, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर सेव स्क्वायर माइनस सी, 2 नहीं आता सर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी, मतलब रेडियस तो आ रही है उसकी। यस, अरे यस और नो, Yes, sir. तो अब आपको क्या निकालना है, देखो बेटा यस, है ना। अब देखो बेटा ये मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन फर्स्ट, अब देखो देखो एनी इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज क्या होती है बेटा, याद करो y is equal to mx,
अब ओरिजिन से Yes, कोई sir. पास होता है 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, मतलब फाइनली सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो इन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx। अरे यस और नो, है ना, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, कोई भी इक्वेशन अगर ओरिजिन से पास होगी तो वो यही होगी। अरे यस मेरे बेटा, अब देखो ध्यान सुन, अब एक मिनट हाँ. समझना सब। Yes, sir. एक लाइन है ना, देखो अभी ध्यान सुनना बेटा ना, ये सेंटर है r कॉमा h, ये रेडियस है r, है ना, और ये लाइन है y इक्वल टू mx, या उसको मैं लिख देता हूँ प्यार से mx माइनस y इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, हमको क्या करना है बेटा, what we have to find out value of m, हमको तो m निकालना है ना, तो वन इक्वेशन ही निकालेंगे तो हो जाएगा, कोई भी एक इक्वेशन से हम कर सकते हैं उसको सॉल्व। तो हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम r कॉमा h टू लाइन, है ना बेटा, y इज इक्वल टू mx इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगा। अरे हाँ बोलो ना बेटा, है ना, परपेंडिकुलर, तो देखो r कमा h से डाला तो बेटा हमारे को परपेंडिकुलर एम एच इज इक्वल टू एक्स की जगह r माइनस y की जगह h अपन रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इसके अलावा रेडियस। अरे सबको पता है ना, ये ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a हाँ, स्क्वायर sir. प्लस b, ये p होता है ना। Yes, sir. हाँ तो ये बार बार बताना पड़ता है तुम लोगों को, गलत बात। ओके, तो परपेंडिकुलर डाल दिया, कैसे डाला देखो ना, ये m x की जगह r तो एम आर माइनस एज इट इज माइनस y की जगह h तो h रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 और रेडियस परपेंडिकुलर हो गई। अरे यस, गेटिंग एवरीबॉडी। Yes. Yes, sir. तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा प्यार करूं तो क्या होगा, एम आर माइनस एच इक्वल टू आर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो क्या होगा देखो एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के माइनस 2mrh, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अरे बोलो ना हाँ, है ना बेटा। तो अब ये इसको अपन ने सॉल्व किया, एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2mrh इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। अब देखो बेटा, एम स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया बेटा, 2mrh इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, माइनस 2mrh इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एम की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आ गया बेटा, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, अपॉन एम एम आर एच। अरे यस, 2 है ना, RH. आर एच ले ले, खुश हैप्पी, एच स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई तो आर एच हो गया और एम एच आर एच निकल गया ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो पहले से हमको पता थी, क्या थी, होती है Y is y equal to mx. c, बट c 0 है तो y इज इक्वल टू mx थी, हो जाएगी y इज इक्वल टू m मतलब क्या गया, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2rh टू x, ये आपका। यस गाइस, Yes, sir. है ना, ध्यान सुनो, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो हमको बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल, ओरिजिन से पास हो, देखो बेटा यहाँ पर ये पॉइंट नहीं दिया है, ये पॉइंट नहीं दिया, ये दिया होता तो हम 1 मिनट में निकाल लेते, पॉइंट कहीं और दिया है ना। तो हमने क्या बोला, लेट अगर कोई भी पॉइंट दिया है तो कोई बात नहीं, जो सर्कल दिया है तो कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स होता है, कोफिशिएंट जो एक्स होता है उसको -2 से डिवाइड कर दे, कोफिशिएंट ऑफ वाई जो होता है उसको -2 से डिवाइड कर दे, तो ये रेडियस आ गया, ये सेंटर आ गया। रेडियस क्या होता है, जी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो
दैट इज दिस, है ना। तो फाइनली आपके पास रेडियस आर आ गई। अच्छा, इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो होती इक्वेशन ये है, अगर पासिंग ओरिजिन है तो ये y 0 रखा, तो c इज इक्वल टू 0, तो फाइनली इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx। अरे यस, अब हमारे को, अब यहाँ तक हमारे पास आ गया कि हमारे को अब हमारे को क्या निकालना है, तो हमको एक बात समझना है। तो अब देखो बेटा, फाइनली हमारा हमारा ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो हमको फाइनली m कैलकुलेट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ m, तो एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उससे निकलेगा। अच्छा, अब हमको पता है कि ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन इज इक्वल टू रेडियस होता है। तो मैंने क्या किया, सेंटर मेरे पास था r, h, रेडियस, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था ax1 by1 और कांस्टेंट अपॉन ए स्क्वायर कोएफिशिएंट का स्क्वायर बी स्क्वायर कोएफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो हमने क्या किया बेटा, सिंपल सिंगल हमने क्या किया बेटा, इसमें परपेंडिकुलर देखो, ये m m m x, m r हो गया क्योंकि पॉइंट r है, फिर माइनस y, तो माइनस y, y की जगह h अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर, तो m स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ 1, तो 1 इज इक्वल टू रेडियस। ये हमारे पास आ गया। तो इसको फिर सॉल्व किया बस हमने, फिर ये स्क्वायरिंग बोथ एम आर एच आर को उधर लगाए, स्क्वायर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। ये एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से एम आर एच को एक साइड रखा, तो एम की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, है ना बेटा। बस कुछ नहीं किया, फिर तो ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी उसमें वैल्यू रखी। अरे यस, प्रॉब्लम Yes, है, sir. क्या प्रॉब्लम है? No problem. प्रॉब्लम ना बेटा, बहुत सिंपल है ना। ये कंसेप्ट आपको पता रहता है, कंसेप्ट पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो, कंसेप्ट जो आपको पढ़ा है ना, वो कहीं ना कहीं आपको लगाना है और आपको हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंपटीशन में आया है तो थोड़ा सा ठीक हो सकता है शायद।